दो भारतीय C-17 तैयारे अफगानिस्तान में असले की बड़ी खेप लेकर पहुंचे हैं। तैयारे बज़ाहिर हमले को लेने आए मगर असले से भरे हुए थे। 11 जुलाई को तैयारे के जरिए 40 टन गोलियां अफगानिस्तान पहुंचाई गई। और तो भारत क्या कर रहा है कि जितने एंटी तालिबान ग्रुप्स हैं जिसमें हुकूमत और अशरफ गनी की हुकूमत है और वो लोग हैं और बाकी जो इंडिपेंडेंट वॉर लॉर्ड्स हैं जो तालिबान के ख़िलाफ़ हैं, उनको असला प्रोवाइड करना शुरू कर दिया ताकि ये जंग तवील हो, टूल पकड़े और किसी तरह ख़त्म ना हो। हिंदुस्तान आपका दुश्मन है और तयशुदा दुश्मन है, ना उसने कभी छुपाया कि वो दुश्मन नहीं है। और इस सिलसिले में तो ये भी इतलात है कि अजीत दोवल की अहमद शाह मसूद के बेटे से एक मुलाकात भी हुई है, बड़ी अहम मुलाकात हुई है और उसको तालिबान के ख़िलाफ़ अब वो फ्रंट फुट पे लेके आ रहा है, तैयार कर रहा है। भारतीय वायुसेना के 2 विमान कल अफगानिस्तान पहुंचे। इसको लेकर पूरे पाकिस्तान में दहशत व्याप्त है कि आखिरकार भारत अफगानिस्तान में आगे करने क्या जा रहा है। पाकिस्तान की मीडिया में यह चर्चा हो रही है कि भारत तो दिखाने के लिए वैसे यह विमान अपने नागरिकों और दूतावास के कर्मचारियों को निकालने के लिए भेजा था, पर दरअसल में इसमें भारी मात्रा में गोला बारूद था जो वहां पर तालिबानियों के खिलाफ लड़ रहे गुटों को दिया गया। यह पाकिस्तान का प्रोपगंडा है या इसमें कुछ हकीकत भी है, यह तो आने वाला वक्त भी बताएगा। लेकिन पाकिस्तान के इस डर को बयान करती आज की परिचर्चा आइए सुनते हैं पाकिस्तान मीडिया से। तो भारत क्या कर रहा है कि जितने एंटी तालिबान ग्रुप्स हैं जिसमें हुकूमत और अशरफ गनी की हुकूमत है और वो लोग हैं और बाकी जो इंडिपेंडेंट वॉर लॉर्ड्स हैं जो तालिबान के ख़िलाफ़ हैं, उनको असला प्रोवाइड करना शुरू कर दिया ताकि ये जंग तवील हो, टूल पकड़े और किसी तरह ख़त्म ना हो। हमारे पास ऐसा एविडेंस आया है, मैं आपको तस्वीरें भी शेयर कर सकता हूँ और करूँगा इसमें वीडियो में, कि आप देखेंगे कि उन्होंने कहा कि जी हमारे पता नहीं कितने 100 सफारतकार हैं वहाँ पे और उनको लाने के लिए हमें इतने जहाज़ भेजने हैं। तो अब वो जो जहाज़ आ रहे हैं जो सो कॉल्ड उनके एम्बेसडर्स को या सफारतकारों को वापस ले जाने के लिए, उनके अंदर असला आ रहा है और वो असला जो है कंदहार में भी आया है, वो असला काबुल के अंदर भी आया। अब क्या कहते हैं कि C-17 नामी भारत के इन फौजी तैयारों पे 40 टन 122 mm के गोले थे और ये अफ़गानिस्तान पहुंचाए गए। मैं आपको एग्जैक्ट इन्वेंट्री उसकी बता रहा हूँ। और कल यानी 10 जुलाई को भारतीय C-17 तैयारा रात 11 बजे कंदहार के एयरपोर्ट पे असला लेकर आया, जबकि 11 जुलाई को भारतीय फ़ज़ाइया का एक और ट्रांसपोर्ट प्लेन जो है वो वहाँ पे असला लेके आया। अब काबुल से आने वाले तैयारे उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ और जयपुर उतर रहे हैं, यानी दिल्ली नहीं आ रहे, ये नोट करिएगा। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद से बचने के लिए भारत जो है वो मुख्तलिफ रूट्स इस्तेमाल कर रहा है कि पाकिस्तान उसको रोके ना। अब भारत का एक ही मकसद देखा जा रहा है कि किसी तरह अशरफ गनी की हुकूमत ना सिर्फ बचे बल्कि अफ़गानिस्तान के अंदर नए सिरे से खाना जंगी शुरू हो सके और वो तवील अरसे रहे वहाँ पे। शुमाली इत्तेहाद से भी भारत जो है वो राब्ते में है और इनको शह दे रहा है कि भारत पैसा समेत असला भी फराम करेगा, यानी पैसा भी देगा, असला भी देगा, वेपन्स, एमिनेशन, सब कुछ। और इस सिलसिले में तो ये भी इतलात है कि अजीत दोवल की अहमद शाह मसूद के बेटे से एक मुलाकात भी हुई है, बड़ी अहम मुलाकात हुई है और उसको तालिबान के ख़िलाफ़ अब वो फ्रंट फुट पे लेके आ रहा है, तैयार कर रहा है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जो है वो खिफ़त मटाने के लिए अफ़गानिस्तान के जो हमसाया ममालिक हैं उनके दौरे कर रहे हैं। पहले भी रॉ के एजेंट अफ़गानिस्तान के अंदर बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो ऑपरेशंस कर रहे थे और आज भी वो अफ़गानिस्तान के अंदर खाना जंगी को तूल दे रहे हैं। मेरे पास ये ब्रेकिंग न्यूज़ आई हुई है कि 2 दिन से भारत जो है उसके ट्रांसपोर्ट तैयारे जो हैं एयरफोर्स के और आर्मी के, वो एंटी तालिबान फोर्सेस को, ग्रुप्स को असला प्रोवाइड कर रहे हैं, जंग में तेज़ी लाना चाह रहे हैं, वहाँ पे खाना जंगी करना चाह रहे हैं। यही सवाल है आपसे कि कसूरवार कौन, अमेरिका, तालिबान, पाकिस्तान को मायूसी किससे ज्यादा हुई, अमेरिका से, तालिबान से? बड़े मार्के के जो वो अपने आप को उन्होंने बुक्स भी बड़ी लिखी और बड़ा क्रेडिट भी लिया, हमारे एक जनरल साहब थे और बाकी लोग थे। ये फिलॉसफी फेल हो चुकी है। यू कैन नॉट इंटरफेयर इन समबडीज अफेयर। और आपका तो अपना घर इन ऑर्डर नहीं है, आपकी पॉलिसी अपनी तो कोई बन नहीं रही, आप दूसरों की पॉलिसीज जाके क्या बनाएंगे? और किसी पे ब्लेम देना नहीं चाहिए। हर मुल्क अपने मफादात की खातिर काम करता है। हम लोग हैं जो दूसरों की खातिर काम करते हैं और पूरी दुनिया में कहीं कोई इस्लाम के खिलाफ हो जाए, पाकिस्तान में आग लग जाती है। इतने इस्लामिक कंट्रीज हैं, कोई बोलता नहीं है।
कभी हम फलस्तीन के लिए खड़े होते हैं। कश्मीर पॉलिसी आप देख लीजिए हाल क्या हुआ, इतना रिसोर्स हमने खर्च किया कश्मीर पॉलिसी पे, एंड ऑफ द डे क्या हुआ? अफगानिस्तान में कितने, अफगान पॉलिसी पे कितने पैसे खर्च हुए, उसका जवाब देने वाला कोई है आज? फिर ये हो क्या रहा है? और देखें, चमन का बॉर्डर आपका बहुत सेंसिटिव बॉर्डर है। हिंदुस्तान आपका दुश्मन है और तयशुदा दुश्मन है, ना उसने कभी छुपाया कि वो दुश्मन नहीं है। मासवा एक दफा जब वो आए, उनका वजीर आजम लाहौर आया और यादगार पाकिस्तान गया, उन्होंने नहीं छुपाया कभी। हमारी सबसे जो सॉफ्ट बेली है वो है। इधर अगर खुदा ना खास्ता कुछ होता है और आते हैं तो अभी जुलूस निकलने शुरू हो जाएंगे पेशावर में उनके हक में। और कल एक जनाजे में आपने देख लिया, ये जुलूस निकलेंगे कि ये हमारे भाई हैं, ये हमारे दोस्त हैं, ये हमारे हमजबान हैं। अफगानिस्तान के इस पूरे खेल में जो सबसे डरा हुआ देश है वह पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने यह ख्वाब पाल रखा था कि अगर अफगानिस्तान में चुनी हुई सरकार, जो अभी अफसर गनी की सरकार है या इसके पहले जो भी चुनी हुई सरकार थी, अगर वे जाती हैं और वहां पर तालिबानियों की सरकार बनती है तो वह पाकिस्तान के इशारे पर चलेगी। आप लोगों को ज्ञात ही होगा कि अब तक जितनी भी चुनी हुई अफगानिस्तान में सरकारें बनी है वे सारे भारत के समर्थन में रही हैं। इसी कारण पाकिस्तान अपने को चाहता था कि वहां से चुनी हुई सरकार के बदले तालिबानियों की सरकार बने। पाकिस्तान को यह लगता था कि अगर अफगानिस्तान में तालिबानियों की सरकार बनी तो अफगानिस्तान सीमा से जो पाकिस्तान को हमले का डर रहता है वह खत्म हो जाएगा और तब वह अपनी पूरी फौज, जो अभी आधी फौज अफगानिस्तान के सीमा पर लगा रखा है, वह भी अब पाकिस्तान से सटे सीमा जो भारत के साथ मिलती है उस पर लगा देगा और भारत के साथ पूरी जोर शोर से अपना जोर आजमाइश करेगा। पर लगता है कि यह पाकिस्तान की चाल उल्टी पड़ती दिख रही है। राजनीतिक टीकाकारों का इस संबंध में 3 कारण गिनाए जा रहे हैं। पहला, तालिबानी पहले जैसे तालिबानी नहीं है जो पाकिस्तान के इशारे पर ही चलेंगे। वे सबसे अपना संबंध बनाकर रखना चाहते हैं ताकि भविष्य में अगर उनकी सरकार अफगानिस्तान में बनती है तो उनको मान्यता पूरे विश्व से मिले। आप लोगों को ज्ञात ही होगा कि अफगानिस्तान से सोवियत संघ के निकलने के बाद 1999 में तालिबानियों की सरकार बनी थी, पर उसको मान्यता पाकिस्तान और सऊदी अरब को छोड़कर विश्व के अन्य देशों ने नहीं दिया था। अब की बार वे यह गलती नहीं करना चाहते हैं और सबसे अपना संबंध बना के रखना चाहते हैं, अपना सॉफ्ट इमेज भी दिखाना चाहते हैं ताकि पूरे विश्व से उनको मान्यता मिले। दूसरा कारण जो बताया जा रहा है कि पाकिस्तान यह नहीं चाहता था कि भारत के संपर्क में तालिबानी आए, लेकिन तालिबानियों से भारत का संपर्क स्थापित हो चुका है और भारत के विदेश मंत्री कतर में, ईरान में और फिर जो अभी रूस में गए थे वहां पर भी तालिबानियों से उनके संपर्क हुए हैं और वहां से सकारात्मक संदेश मिला है। और कहा जा रहा है कि तालिबानियों द्वारा यहाँ तक कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ जो उनके संबंध हैं वे भारत के साथ संबंध बनाने में आड़े नहीं आएंगे। तीसरा कारण यह कहा जा रहा है कि अगर तालिबानियों की सरकार बन भी जाती है तो अभी तालिबानियों में ऐसे कितने गुट हैं जो आपस में लड़ते हैं। कुछ गुट उनमें से भारत के भी समर्थक हैं और भारत के लगातार संपर्क में हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि पाकिस्तान में जब भी कोई धमाका होता है तो वह उसका मलबा तहरीके तालिबान पाकिस्तान पर डालता है, जो तालिबान का ही एक गुट है। और पाकिस्तान यह कहता है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान यह सब भारत के इशारे पर करता है। और अभी जो पाकिस्तान में धमाका हुआ था वह इसी तहरीके तालिबान पाकिस्तान द्वारा कराया गया था। तो इन सारी स्थितियों को अगर एक साथ मिलाकर देखें तो पाकिस्तान की जो मंशा थी, जो ख्वाब पाल रखा था कि तालिबान की सरकार अगर बन गई तो पाकिस्तान के लिए यह बल्ले बल्ले हो जाएगी, जो कि होने वाले नहीं दिखती है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।